मौत अंजामे ज़िंदगी है मगर लोग मरते हैं एक ज़िंदगी के लिए। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। कोयलांचल को किसकी नज़र लग गई, ये सवाल अब भी जारी है। अभी लाइव इंडियन गार्ड की टीम पहुंची है आशीर्वाद टावर के सामने। इसी अपार्टमेंट से वो त्रासदी की तस्वीरें और ख़बर हम लगातार आप सभी लोगों तक साझा कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में सुरक्षा बल चाय पी रहे हैं और इलाके में शांति है। इस घटना के बाद से प्रशासन भी चेत गया है। इस घटना के बाद लोग अब सुरक्षा के मायने को समझने लगे हैं। अभी हम पाटलिपुत्रा नर्सिंग होम गए थे, डॉक्टर निर्मल ड्रोलिया जी से मुलाकात की। वो कहे कि अभी भी 2 पेशेंट है, एक बर्न का केस है और एक सफोकेशन के ही पेशेंट है। उन्हें भी डिस्चार्ज जल्द ही कर दिया जाएगा। एक्सरे वगैरह करवाई जा रही है, लेकिन स्थिति अच्छी है। उसके बाद इस मामले में हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। उम्मीद है 17 तारीख को फैसला भी आ जाएगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किसी भी अपार्टमेंट में होते हैं, लेकिन आशीर्वाद टावर की घटना से पता चला कि फायर फाइटिंग की सुविधा को इस्तेमाल भी नहीं कर पाया गया, या कहेंगे कि असुविधा के लिए खेद है। लगातार लाइव इंडियन गार्ड कोशिश कर रहा है उन लोगों से मिलने की जो उस वक्त मौजूद थे, और अभी भी आप देख रहे हैं कि किस तरह लोग बैठे हुए हैं। हर की जुबान पर बस यही खबर है, इसी त्रासदी की खबर है। डॉक्टर हाजरा इंसिडेंट के बाद अभी कोयलांचल इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था। उसके बाद 14 लोगों की जान चली जाना, शादी के घर में मातम का फैल जाना, सचमुच हृदय विदारक की घटना को कोयलांचल लगातार झेल रहा है। चलिए जानते हैं कुछ लोगों से अभी की क्या पोजीशन है। आशीर्वाद टावर के बाहर कुछ लोग बैठे हैं, सभी के चेहरे पर मायूसी है। मेरे साथ बलबीर सिंह जी मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी अभी क्या पोजीशन है, कौन कौन से ब्लॉक खुल गए हैं और लोगों की क्या हालत वो अभी देख पा रहे हैं, और इस पूरी घटना पर भी अगर उनकी किसी प्रकार की कोई राय है वो भी सुनेंगे। मैं बलबीर सिंह जी। अभी तक तो जो कांड हुआ या जो घटना हुई जी, उसमें तो हम लोग बहुत निंदा करते हैं या अपने आप को बहुत मुश्किल समझ रहे हैं। इस तरह का नहीं होना चाहिए। जी। हमारे अपार्टमेंट में सारी चीज़ें की सुविधा सब बहुत तरह से सही है। जी। कोई मापदंड में हम लोग कमी नहीं रखे हुए हैं। जी। चाहे फायर में ले लीजिए, चाहे टीम आई है, आ रही हैं, जा रही हैं, सभी ने हमारी तारीफ़ किया कि इस अपार्टमेंट में सब सुविधा मौजूद है। जी। लेकिन होनी को कोई काट नहीं सकता। ये कैसे अनहोनी हो गई हम लोग कुछ पता नहीं चल पाया। हम लोग बहुत दिमाग से, दिल से एकदम बहुत मने दर्दनाक घटना को मान रहे हैं कि हमारे भाई साहब या हमारे परिवार में 14 मेंबर जो हमारे शादी कर जो बाहर से आए थे वो इस दुनिया में नहीं रहे। उसके लिए हम लोग तो बहुत उनको श्रद्धांजलि कैसे दें, हम लोग को खुद समझ में नहीं आ रहा है। अब जहाँ तक दुर्घटना के बाद का सवाल है, हमारे एक डिपार्टमेंट खुल गया है B1। जी। हम B2 के रहने वाले हैं। जी। B1 खुल चुका है, धीरे धीरे से सामान्य हो रही है, लोग आ रहे हैं, सारी चेकअप हो चुका है। जी। अब उम्मीद है कि हम लोग B2 में भी जो हमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो हम लोग B2 में भी चालू हो जाएगा। हमें कोई असुविधा यहाँ पर नहीं हो रही है। कोई भी हमारा मेंबर आ रहा है या कोई भी हमारा आपका ये कोई भी आदमी आ रहा है, हम लोग को अपने डिपार्टमेंट में जाने दे रहे हैं। कोई भी सामान ले जाना चाहे या मेडिसिन या मेडिकल वगैरह को ले जा रहा है। कल परीक्षा भी शुरू हो चुकी हैं, उनके बस्ते वगैरह भी जो पड़े हुए हैं, यहाँ बच्चे अपने बस्ते भी ले जा रहे हैं। हम लोग कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उम्मीद है कि हफ्ता 10 दिन में पूरी सामान्य हो जाएगी। आप देख ही रहे हैं कि 2 दिन कितना मने यहाँ हंगामा हुआ या किस तरह का दर्दनाक निवार हुए। जहाँ से जितने भी दुर्घटना हुई उनके जितने रिलेटिव हैं हमने गुरुद्वारा में शिफ्ट किया। आप तो देख के आए ही होंगे। जी सर। वहाँ का भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। हमने उसी दिन ऑर्डर कर दिया था कि यहाँ पर किसी को मने तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से किसी को तकलीफ़ अभी नहीं हो रही है। फिर भी हम लोग उनका बहुत ख्याल कर रहे हैं, और जब तक वो रहना चाहेंगे, 2 दिन 3 दिन और भी रहना चाहेंगे, और गुरुद्वारा उनकी सेवा करता रहेगा। सेवा की भावना से हम लोग काम कर रहे हैं। अब यहाँ बिल्कुल शांति है,
आप देख रहे हैं पुलिस वाले भी बहुत कम हो गए जी नहीं तो कल देख रहे थे पुलिस वाले भरी पड़ी थी पुलिस। जी अब हमारे गार्ड पर निर्भर है, जो जान पहचान वाला है हम लोग से परमिशन लेके वो अंदर जा रहा है, अपना सामान वगैरह वो ले जाना चाहे तो ले जा भी सकता है। अब हमारा बिट्टू का इंतज़ार है कि बिट्टू कब हमारा चालू हो। जी हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द वो चालू हो जाए, फिर हम सामान्य स्थिति में आ जाए, जी हमारी ये कोशिश है। सर मैं एक बात पूछना चाहूँगी, जैसे फायर फाइटिंग की जो बताई गई वर्क नहीं कर पाया, इसे आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, फायर फाइटिंग तो जरूर वर्क किया था, ऐसा बात नहीं किया था, वर्क किया था, बिल्कुल वर्क किया था। अब देखिए पानी ऊपर से ख़त्म हो गया तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अब देख ही रहे हैं कितना फायर ज़बरदस्त था जी। अब पानी ख़त्म हो जाए हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? हमारे पास शायद सुविधा है, अग्निशामक अंदर जाकर पूरा देख लिया, कोई भी त्रुटि नहीं आई, किसी तरह का भी मैंने वहाँ पर त्रुटि नहीं है कि मैंने इसको हमने रिजेक्ट कर सकते हैं। चाहे अग्निशामक वाले दल आए, चाहे कोई भी, कल से तो आ ही रहे हैं, कोई रांची से आ रहा है, कोई धनबाद से आ रहा है, सभी तो लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर कोई चीज़ की कमी नहीं है। अब बिल्कुल डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। ये अनहोनी घटना है, कैसे हो गई ये हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रही है। अब जो हो गया उसको तो वापस हम ला नहीं सकते, लेकिन फिर हमारी कोशिश है एक बार फिर से ये डिपार्टमेंट हमारा आसिरवाद टावर फिर रौनक से भरपूर हो जाए। अब धीरे धीरे उसमें आ जाए। एक डिपार्टमेंट चालू हुआ है, इसमें लोग आ रहे हैं, अब दूसरा भी चालू हो जाएगा जब तो। जी सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जो सेकंड अपार्टमेंट से आग लगने की शुरुआत हुई, उनकी फैमिली फ़िलहाल कहाँ है अभी? जो सेकंड डिपार्टमेंट जहाँ से अगले उन अपने घर में है, अपने घर में है, अपने घर चले गए हैं। उनका बगल में उनके भाई वो रहते हैं जी, उनके यहाँ चले गए हैं। तो ये है कोयलांचल की तस्वीरें। दर्शकों का काफ़ी सवाल आ रहा था कि जिनके घर से दिए से जो शुरुआत हुई वो लोग कैसे हैं, और जिनके परिवार ने इतना कुछ खो दिया उनके भी हाल चाल लोग पूछ रहे हैं। खैर, अनहोनी है या घटना है, ये इस तरह की हादसा आगे होना नहीं चाहिए। ये सारी तरह की बातें ठीक है, लेकिन जो चला गया उसे वापस नहीं किया जा सकता। और लोगों में एक नाराज़गी लगातार हम देख रहे हैं अपने कवरेज के दौरान कि कोई मर गया तो सरकार मुआवजा प्रदान करती है, पर लोगों की मांग है हमें लोग वापस चाहिए। जिनका जो चला गया है उनके लिए ये जीवन भर के लिए दर्द तकलीफ देगा। लगातार लाइव इंडियन गार्ड कोशिश कर रहा है आप तक सारी अपडेट पहुंचाए। बने रहे हमारे साथ।